लिखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। या हम पहले बात कर लेते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की। अब इस ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीजें हैं। पहला क्या है बच्चे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम पहले जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको स्केलर ट्रिपलेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्केलर ट्रिपलेट। बात समझ में आ रहा है? स्केलर ट्रिपलेट क्या बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको मिक्स्ड और बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिक्स और बॉक्स प्रोडक्ट, क्योंकि बॉक्स की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए। पहले इसका मतलब समझ, थोड़ी इसकी कहानी क्या है। जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हम स्केलर प्रोडक्ट से क्या समझते हैं, ए डॉट बी, तो अगर 3 है तो ये ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा। लेकिन ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। क्या कहना चाह रहे समझ, कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिए तब तो ये कोई कांस्टेंट की आ गया ना, स्केलर आ गया कोई, और उसका अगर आप सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो कोई सी वेक्टर आ गया। यानी ये तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट तो ये नहीं है, ये हमें क्या दे रहा है, वेक्टर दे रहा है, तो इसका तो कोई मीनिंग, तो ऐसा होता नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, व्हेन ए वेक्टर इज टेकन इन डॉट विद द क्रॉस ऑफ टू प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या करें, हम लिख दे रहे हैं, तो लिखेगा इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें हम यहां लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। तो इसको आप लिख सकते हो मिक्स्ड और बॉक्स प्रोडक्ट, एक ही चीज है, ठीक। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ दी वेक्टर्स। किसी एक वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, किसके साथ, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के, विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अदर वेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आई? यानी ये लिखने का तरीका जो है कुछ इस तरीके से कि अगर मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 वेक्टर है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कितना बचे, ए वेक्टर कॉमा बी एंड सी वेक्टर है, तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो लिखेंगे हम ऐसे, ए क्रॉस बी वेक्टर और डॉट क्या लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, ए वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर क्रॉस, या आप इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। किसके, अब इसका क्या मतलब है ये समझाएंगे, लेकिन पहले हम इस चीज को समझने की है क्या, इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और सी, और यहां लगाते हैं बॉक्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट। तो कहने का बात यह है कि आप इसको इस तरीके से लिखें, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखें, या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें, या फिर आप इसको यहां पे आप लिख सकते हैं बी क्रॉस सी लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी डॉट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और भी तरीका ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सी वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर, सारी चीजें सेम है। यानी आप यहां से बोल सकते हो कि ए वेक्टर, समझना थोड़ा, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए बराबर होगा किसके, बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर के, और ए बराबर होगा किसके, सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? यानी हम ऑर्डर में चल रहे हैं, किसमें चल रहा है, ए बी सी, या फिर बी सी ए, या फिर सी ए बी। आप इसके साइक्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, बस फर्क इतना ही पड़ेगा कि वो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान ले यहां ए सी बी कर दिया, क्या कर दिया, ए सी, तो बेसिकली आप ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, सी क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस सी लिखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के चलते क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यह समझो, क्या ये बात समझ में आ रही है? और जो बात हमने आपको बताई कि हाँ ए डॉट बी डॉट सी का कोई मतलब,
तो इसमें ये भी आप समझ सकते हो कि कोई बच्चा बोलता है कि सर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना चाहिए, पहले सॉल्व करना चाहिए, ये बात मुद्दे की है ही नहीं। अगर आप इस ब्रैकेट को पहले ना सॉल्व करके अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो फिर से मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहां ब्रैकेट हटाना लगाना ये सब अपने बेसिक समझ की बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि पहले हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट को, किसको, और फिर उसका जो वेक्टर आएगा उसका हम डॉट किसके साथ लेंगे। तो यहां कोई ऐसा नहीं है कि हम पहले सर ब्रैकेट को सॉल्व करें फिर डॉट लगाएं, क्या यहां वो रूल नहीं है। यहां सीधा सीधा बात है कि आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि हमारा जब एक वेक्टर होगा और दूसरा भी वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। तो पहले आप ये नहीं कर सकते कि हाँ पहले ए डॉट बी निकाल लो और फिर उसका क्रॉस सी के साथ निकाल लो, नहीं, इसका कोई मतलब निकल के नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर ऑर्डर चेंज होता है तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहीं पे लिख देते हैं, पहला बात है दूसरा कि अगर ए क्रॉस यहां सी क्रॉस बी लिख दिया, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी सी लिख सकते हो, बस इसके बाहर क्या लगा दोगे बच्चे, बात समझ में आ रहा है? ऑर्डर जैसे चेंज हुआ, कोई भी ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, इसको भी आप माइनस लगा दो, ये भी कितने के बराबर होगा, इतना ही के बराबर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, अब बात आई क्या बेसिकली स्केलर ट्रिपलेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। ट्रिपल हम कैलकुलेट, हमारे पास तो तरीका होना चाहिए। अब इसके मतलब को समझ कि अगर आप यहां से समझना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका कि ए वेक्टर को अगर आप a1 i कैप ले लेते हो, प्लस का a2 j कैप ले लेते हो और प्लस का a3 k कैप ले लेते हो, कॉमा बी वेक्टर को आप b1 i कैप ले लेते हो प्लस b2 j कैप ले लेते हो प्लस का b3 k कैप, और सी वेक्टर को आप क्या ले लेते हो बच्चे, सी वेक्टर को आप c1 i कैप ले लो प्लस का c2 j कैप प्लस ले लो c3 k कैप ले लिया। तो सबसे पहले अगर आप इसको निकालना चाह रहे हो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी निकालना चाह रहे हो, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ए बी सी से, ऐसे निकालना है। तो बी क्रॉस सी जब आप निकालते हो तो इसका तो ऑलरेडी हमने क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया है, कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो आई जे के b1 b2 b3 c1 c2 और c3, यही हमारा क्या होता है बी क्रॉस सी, जैसा ना। और इसका जब आप डॉट लोगे ए के साथ तो जहां आई जे के है वहां क्या आ जाएगा, यानी अगर यहीं से हम लिख दे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, तो आप बोलोगे ना कि सर यहां a1 रख दो a2 रख दो a3 रख दो, यहां b1 रख दो b2 रख दो और b3 रख दो, और यहां c1 रख दो c2 रख दो और क्या रख दो सर, क्या ये बात समझ में आई? तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखेगा कि ए बी सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर जो आता है वो आता है a1 a2 a3 b1 b2 और c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब रही बात इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, किसकी, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या निकल के आता है। तो जब हम आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे थे तभी हम बताए थे कि ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, किसको, लेकिन वो वॉल्यूम है कौन सा, ये वॉल्यूम पैरेलली पैक्ड कहलाता है, यानी जो पैरेलल जो आपके पास नीचे बन रहा है उसी में कुछ हाइट क्या हो जाता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और उसी के वॉल्यूम जहां पे ए बी सी जो है उसके एज को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ए वेक्टर, ऐसे समझ, ए वेक्टर, तो ये बी वेक्टर और ए वाला का क्या हो गया आपका सी। अब किस एंगल पे इंक्लाइंड है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, जैसा हम एरिया निकालने के लिए किए, और हाइट को भी रिजॉल्व करके निकाल देते हैं, कैसे होता है वो हम आपको करके बताते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसको नोट कर फटाफट, गुस्सा मत जाने दे, एक ही वैलेंटाइन जा रहा है अभी।
पता नहीं कैसा बना मेरा बक्सा, लेकिन हमने बना लिया है बक्सा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। ए वाली जो बात है यहाँ तक, इसको हम बी पॉइंट दे रहे हैं, ये हम बी वेक्टर मान ले रहे हैं। ठीक है, एक साइड आपको ए बी वेक्टर दिख रहा है, एक साइड आप क्या ले लोगे, ए वेक्टर। इस वाले को हम यहाँ से लेके इस पॉइंट का अगर ए नाम दे देते हैं, इसको हम ए वेक्टर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं। और अगर ए बी वेक्टर है, ए वेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है, जो हाइट रहा होगा वो सी वेक्टर रहा होगा, क्या रहा होगा। तो इस वाले को हम सी वेक्टर ले लेते हैं, जो कि विड्थ की तरह दिख रहा है। दिख रहा है, देखना, ये अगर बेस दिख रहा है, बेस दिख रहा है, ए वेक्टर ऐसे बी वेक्टर और सी वेक्टर से बेस हो गया, और हाइट किसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ए वेक्टर से। क्लियर है। मान लीजिए इनके बीच जो एंगल है थीटा है, और ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ वो अल्फा मानते हैं। थोड़ी देर पहले समझाने के लिए, है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो वॉल्यूम को, तो सीधे सीधे यहां लिख देंगे ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ठीक है, स्पेलिंग हमें पता नहीं, लेकिन ठीक है, पैरेलली पाइप। तो ये किसके रिप्रेजेंट को कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेलली पाइप, जिसका एडजेसेंट साइड्स हमारे पास है होज। एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड क्या लिख देंगे बच्चे, सी। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ा सा कि किस तरीके से अगर हम इसको देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, मूवी आपको बता रहे हैं। एक सेकंड, हाँ चल, जैसे मान ले अब इसको अगर हम लिखें ए क्रॉस बी डॉट सी को, या ए डॉट बी क्रॉस सी, जिस जैसे भी लिखना चाहें, तो हम अगर मान लिया प्रूफ में जाते हैं ए वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी वेक्टर, तो क्या हम ऐसे लिख दे, क्या ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट के अंदर बी सी साइन थीटा एन कैप है ना। हम बी सी साइन थीटा को एक साथ छोड़ रहे हैं, हम बी सी साइन थीटा को एक साथ छोड़ रहे हैं, और इस ए वेक्टर को एन कैप से डॉट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो बेसिकली ए वेक्टर डॉट 1 कॉस अल्फा हो रहा है। सोच ले थोड़ा सा, क्योंकि एन कैप ये है, नहीं आया क्या, ये पिछली क्लास में बताया था। बी क्रॉस सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एन कैप, यानी बी क्रॉस सी के अलोंग, अरे हाँ या ना, और उसके अलोंग है, यानी इसके साथ एंगल कितना बना रहा है ए वेक्टर अल्फा, तो कॉस अल्फा होगा ये वाला एंगल इसके बीच में, यस नो। अब थोड़ा ध्यान से देख, तो यहां पे ऐसा दिखेगा, ये बी सी साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं, ए कॉस अल्फा, और डॉट यहां क्या लिख देते हैं बच्चे, बी सी साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा ध्यान से देख, तो ये और कुछ नहीं, यही हमारा हाइट है और ये हमारा एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ। तो ये जब हमारा दोनों मल्टीप्लाई हुआ, यही हमारा क्या देगा, वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम ऑफ। आया नहीं आया? अरे एरिया बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। ये प्रूफ है, लेकिन हमें उस प्रूफ से कोई लेना देना, फिर से हम आपको बता रहे हैं, प्रूफ से हमें कोई लेना देना है नहीं। चलिए, अच्छा, इसमें एक चीज है जिसके बारे में हमें थोड़ी चर्चा करनी है, वो है टेट्राहेड्रॉन। क्या बच्चे? टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन होता क्या है इसकी बात समझ में। टेट्राहेड्रॉन बेसिकली एक पिरामिड है जिसका बेस जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। बेस क्या होता है? जस्ट लाइक प्रिज्म, देखा है बेस कैसा होता है, ट्रायंगुलर। तो उस शेप को हम टेट्राहेड्रॉन शेप, आप केमिस्ट्री में बहुत सुनते होंगे टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रॉन बेसिकली होता क्या है कि एक पिरामिड के शेप का है जिसका बेस जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो लिख ले इसके बारे में एक बार। तो हम यहां चर्चा करेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है तो बड़ा आसान, मतलब इतना आसान कि इसका अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिख दें तो सीधा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/6। लिख देते हैं एक बार याद रखने के लिए। ये होता है 1/6 ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, जहां ए जो ए बी सी है उसका साइड है। लेकिन इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि बन कैसे रहा। मतलब जो भी वॉल्यूम ऑफ पैरेलली पाइप्ड है
उसका 6 पार्ट जो होता है वो टेट्राहेड्रॉन का क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि जब इसको आप ज्वाइन करके डिवाइड करोगे ना तो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसे 6 पिरामिड बनेंगे अगर हम इस पैरेलल पाइप्स को डिवाइड करेंगे ज्वाइन कर करके। लाइक इसको यहां से ज्वाइन किया, यहां से एक हाइट ले लिया, दिख रहा है क्या? ऐसे ऐसे ज्वाइन किया, रेक्टेंगुलर बेस बन गया, एक हाइट यहां से लिया, एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, तो बहुत सारे, यानी टोटल कितने बन सकते हैं? 6, जिसका एक पार्ट ये होता है। लेकिन हम इसको थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली बन कैसे रहा। तो अगर हम इसके हाइट की बात करें तो एक फिगर हमें बनाना जरूरी है। फिगर बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, हम फिर भी कोशिश करते हैं एक फिगर बनाने के लिए। इसके लिए कि हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ ए बी है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट क्या ले लिया हमने? बी, और यहां से कोई पॉइंट हमने यहाँ सी ले लिया। तो एक हम ट्रायंगुलर बेस बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा और इधर बड़ा कर देते हैं। एक ट्रायंगुलर बेस बन गया, और इसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी? हाइट रही होगी। एक पॉइंट ओ ले लेते हैं हम, जहां से ऐसे एक हमने ओ ले लिया पॉइंट, यहाँ ओ, यहां से एक ऐसे ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे एक ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हमारा पॉइंट ओ है, ठीक है। जहां पे अब हम वेक्टर की मार्किंग कर दें तो ओ ए वेक्टर, ऑब्वियस सी बात है ए वेक्टर रहा होगा, ओ बी वेक्टर हमारा क्या रहा होगा? बी वेक्टर, और ये क्या रहा होगा? सी वेक्टर। यानी हमारे पास एक ऐसा पिरामिड दिख रहा है जिसमें ए वाला जो बेस है ना, इसका एक ऐसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, हाँ यार। तो अगर हमसे कोई इसका हाइट पूछेगा तो थोड़ा इमेजिन कर, ये रेक्टेंगुलर बेस है, हाँ या ना। तो यहां से वर्टेक्स एक हम ऐसा परपेंडिकुलर डाल रहे होंगे जो हमारा एच रहा होगा, हाँ या ना। इमेजिन कर पा रहे थोड़ा, हमें एच चाहिए होगा। अब थोड़ा हम इसके वॉल्यूम को लिख लें। अगर आप वॉल्यूम लिखना चाहते हो तो सीधा सीधा बात है कि जो ट्रायंगल का एरिया है इसमें ये हाइट हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, यस और नो। तो अगर हमसे कोई इसका वॉल्यूम पूछता है तो हम बोलेंगे कि कितना भैया, कितने पार्ट से? 3 पार्ट से डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है, वैसे हम बता दें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला था 1/3 इंटू हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है? हाइट। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का हमारा क्या है? फॉर्मूला लिख देते हैं, वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है बच्चे? हाइट। ये होता है हमारा टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हमें ये 3 कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम एरिया ऑफ क्या निकाल सकते हैं? बेस निकाल सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं एरिया 3 पॉइंट से, और फिर हाइट निकाल के मल्टीप्लाई करके वहां भी हम क्या कर सकते हैं? लेकिन यहाँ वेक्टर के टर्म, इसके टर्म में थोड़ा समझेगा। एरिया ऑफ बेस हम लिख रहे हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 एच, हाइट ले लिया हमने कितना बच्चे? एच, और इसको समझना थोड़ा, यहां लिख रहे हैं 1/2 मॉड। अगर हम इसका हाइट ले रहे हैं तो क्या सभी लोग जानते हैं कि इसका जो एरिया होने वाला है ए बी क्रॉस ए सी होने वाला है? सोच ले, पिछली क्लास में बताया। अरे ए से हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो ए से हम ए बी लेंगे तो ए से, अरे बताया था। और अगर आपको याद हो तो थोड़ा समझना कि ये बेसिकली 1/6 मल्टीप्लाइड बाई एच होगा, और अगर आपको याद हो तो ये था ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस का सी क्रॉस, क्या यही आया था? पढ़ा रखा है। अगर इतने के बराबर है तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम किसका है? एच का। किसका? यानी अगर हमें एच निकल जाए तो हम फॉर्मूला डिराइव करने में सक्षम हो पाएंगे, हाँ या ना। अब एच निकालना है क्या, थोड़ा समझ। एच बेसिकली ओए का प्रोजेक्शन है बी वेक्टर पे, ऐसा बोल सकता है, या नॉर्मल टू दी प्लेन ऐसा बोल सकता है, हाँ। तो एच के बारे में लिखेगा यहाँ एच है, ए बेसिकली है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर नॉर्मल टू दी प्लेन, नॉर्मल टू दी, ओके, नॉर्मल टू दी प्लेन, ओके। अब इस बात को फिर से हम क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं कि बेसिकली ओ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है नॉर्मल टू दी प्लेन। नॉर्मल टू दी प्लेन की अगर हम बात करें तो हम कैसे निकालते हैं? अगर नॉर्मल टू दी प्लेन की अगर हम बात करें, जो कि हमारे पास प्लेन जो है वो कितना है? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, यही है। और उसके नॉर्मल अगर हमें निकालना है तो याद कर कैसे निकालते थे थोड़ा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। सोच, कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां पे अगर हमें इसका निकालना हो एच, तो हम ऊपर ए वेक्टर लेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे? उसके साथ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस, और तीनों का प्लस, और नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे हम? डिवाइड।
यस और नो? क्या एच लिख दे? तो बेसिकली एच जो होगा ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी सॉरी ए वेक्टर क्रॉस कितना बी प्लस बी वेक्टर क्रॉस और प्लस सी वेक्टर क्रॉस और डिवाइड बाई किस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं? प्लेन पे। और प्लेन हमारा क्या है? ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस और प्लस का सी क्रॉस और यहां पे क्या लगा दिए? क्या ये बात समझ आई नहीं है? अरे ये समझना थोड़ी देर के लिए कि ए वाला वेक्टर कोई पी वेक्टर है। क्या है बच्चे? तो बेसिकली हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे चाहिए? पी पे। तो प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइड बाई पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस और नो? यही था प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत है? ये हमने नॉर्मल टू दी प्रोजेक्शन निकालना है, सीधा सीधा बात है। अच्छा, अब यहां पे जैसे ही हमने निकाला, अब ये सभी लोग जानते हैं कि एच की वैल्यू जो यहां से आ रही है समझना। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन इसी के लिए कराया था कि ए डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ए वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के पैरेलल है। क्योंकि ए वेक्टर जो है और ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर। अरे यस और नो? बताया था ना, भूल गए क्या? ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, तो इधर कहीं है ए क्रॉस, तो ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर। तो प्रोडक्ट क्या होगा? कोई कंफ्यूजन इसमें? यानी पहला टर्म कितना आ गया? प्लस ए हो गया ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। हाँ या ना बोल? और अगला भी हो गया है 0। सोच ले। और नीचे हमारे पास अभी भी ए क्रॉस बी है, प्लस का बी क्रॉस सी है और प्लस का सी क्रॉस ए है, और यहां पे क्या है बच्चे? मॉड्यूलस। यस और नो? कोई दिक्कत? अब समझ थोड़ा सा कि ऊपर आपके पास एच, सॉरी ये सब एच है, बी नहीं है, एच हमारे पास जो आया ऊपर है ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट, और नीचे आया ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस बी क्रॉस सी और प्लस का सी क्रॉस ए, और यहां पे क्या आ गया बच्चे? क्या एच की वैल्यू आ गई? तो एच की वैल्यू आ गई तो यहां उठा के हमें पुट कर देना चाहिए, मतलब उस फॉर्मूला में हमें पुट कर देना चाहिए। तो जैसे उस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला किसमें? ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। एच की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो कितनी बार? 1/6 हो गया। एच की वैल्यू हमें यहाँ क्या करनी है बच्चे? पुट। तो ऊपर हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट है, नीचे मैग्नीट्यूड और ऊपर भी क्या है? मैग्नीट्यूड। ये भी मैग्नीट्यूड ही है ना, मॉडुलस ही तो देखना। अरे लिखा नहीं है, लिखना है तो मॉडुलस ही ना बच्चे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम जो है यहां से देख थोड़ा सा, 1/6 यहां आ जाएगा ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी और प्लस का सी क्रॉस ए मॉडुलस, और फिर यहां भी मल्टीप्लाई होगा ये वाला जो कि है कितना? ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी और प्लस का सी क्रॉस ए और मॉडुलस, और ये क्या हो जाएगा? तो यहां से जो वॉल्यूम है हमारे पास, वो हमारे पास वॉल्यूम प्रूफ होके कितना आ गया बच्चे? 1/6 स्केलर ट्रिपलेट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, जहां ए बी सी क्या है उसका? क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो यहां से ये भी बोल सकते हैं कि 1/6 होता है किसके? ऐसे बोल सकते हैं 1/6 वॉल्यूम ऑफ पैरेलली पैक्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेलली। ये है आपका टेट्राहेड्रॉन की कहानी, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में, कहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि चूंकि ये ट्रिपल प्रोडक्ट का एक रिजल्ट है तो हमसे ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। नोट कर फटाफट, आगे चलते हैं। ये 6 वाला समझ में आया है ना? एक आपका ए वाला हो गया, दूसरा आप कहां से ज्वाइन कर सकते हो? वर्टेक्स। दूसरा आप इसको ज्वाइन कर दो ए और सी का, एक ए पहला हो गया, ए आपका एक क्या हो गया? दूसरा। और किसी को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ए और बी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ या ना? ए और बी को भी हम ज्वाइन कर दिए, इसको हम क्या बोल दिए? तीसरा बोल दिए, थर्ड ट्रायंगल बन गया हमारे पास। अच्छा, ए को हमने किससे ज्वाइन कर दिया? बी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने इस वाले बी को, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर चुके हैं, सी वाले को, एक पॉइंट सी है, इससे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर वाले को हम बी को यहां से, ये हमारे पास एक यहाँ पे ऐसे बन सकता है, और एक हमारा एक तो ये हमारा ये बन गया, और एक और पॉइंट ज्वाइन हो सकता है जो यहाँ सीधा सा ऐसे ए वाला ज्वाइन हो सकता है, ऊपर वाला वर्टेक्स, ठीक है। अब देखना 1 2 3, ऊपर वाला एक 4, ए वाला एक हो गया 5 और ए वाला एक हो गया 6, देखा जा सकता है, उस पर हम जा नहीं रहे, बस सिंपल प्रूफ है, ठीक है। मिटा दें।
तो हमें बस याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना होता है भैया, 1/6 स्केलर ट्रिपल ऑफ ए बी सी। ठीक है, चलिए अब इसकी दो तीन छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखेंगे। लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें एक दो प्रॉपर्टी तो हमने आपको पहले ही बता दी है कि आप डॉट और क्रॉस के पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क वो सेम ही रहेगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे ए क्रॉस बी लिख दें, आप डॉट सी लिख दें, या फिर ए वेक्टर डॉट क्या लिख दें, बी क्रॉस सी लिख दें, इस दोनों में कोई फर्क, यानी डॉट और क्रॉस के पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बस साइक्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें। क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी कि कहीं के ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारे पास, यानी कि यहाँ कांस्टेंट है जो किसके साथ बैठा है, ए के साथ, तो आप इसको बाहर बैठा सकते हो, के और ट्रिपल प्रोडक्ट ले सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का। जस्ट इमेजिन ये डिटरमिनेंट ही तो है, ये डिटरमिनेंट ही तो है, यानी ये k1 k2 k3 है, तो के बाहर बैठ गया यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यस सर, कोई बात समझ दिक्कत है इसमें नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, क्या अगर तीन ऐसा है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर यहाँ सी वेक्टर और फिर डी वेक्टर, मतलब ये हमारे पास पहला जो वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस, तो इसको हम दो में तोड़ सकते हैं। कैसे, पहले लिख देंगे ए बी सी, सॉरी ए सी डी, और फिर प्लस लगा देंगे बी सी और डी। क्या ये बात समझ में आ गई, यानी प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो, तीन रहेगा तो तीन में टूट जाएगा। अगर मान ली यहां एक और आता पी, तो पहला ए बनता, दूसरा ए बनता और तीसरा बनता पी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर। क्लियर है। जब ये भी प्रॉपर्टी जब डिटरमिनेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेगा। ठीक है, अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर हमारा राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है, क्या बना रहा है, राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, इन दैट ऑर्डर फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, इन दैट ऑर्डर फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये बात याद रखें, देन जो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए बी और सी, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा बच्चे, जीरो। यानी अगर ये राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है तो ये क्या होगा, जीरो। कहने का मतलब ये है कैसा है, मान लीजिए यहां ए वेक्टर है, यहां क्या है बच्चे बी वेक्टर, और यहां क्या है सी वेक्टर। अगर राइट हैंडेड सिस्टम मतलब इस तरीके से चलता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर उल्टा चलता है, क्या चलता है, मतलब अगर ये इसी में ले ले कि फॉर्म लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, क्या बनाते बच्चे, मतलब उल्टा चल रहा है क्या, अरे उल्टा चल रहा है हाँ या ना, तो ये ए बी और सी अब क्या हो जाएगा बच्चे, लेस देन जीरो। छोटी सी बात है, उम्मीद करते हैं याद रहे, हाँ या ना। अच्छा, अगर आपके पास तीन नॉन कोलिनियर वेक्टर है, या नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो उनके कोप्लानर होने की एक ही कंडीशन है कि इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, हाँ या ना। तो मान लीजिए आपके पास अगली बात है, लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो, क्या लिख रहे हैं बच्चे, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, देन वेक्टर, देन क्या हो गया, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, देन द सफिशिएंट या नेसेसरी, जो भी बोल सकते हैं, देन द सफिशिएंट and necessary condition for these three vectors to be coplanar is a vector b vector c vector ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाए बच्चे, जीरो। यानी तीन वेक्टर को अगर हमें क्या शो करना है, कोप्लानर, तो ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी अभी बताया A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2, ये तो लीनियरली डिपेंडेंसी में भी बताया, हाँ है ना। अच्छा, और इसमें क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कोप्लानर के अलावा, बाकी तो चीजें हमने आपको बताई दी। हाँ, एक चीज और इसमें, तो कोप्लानर वाला कंडीशन फिर से यहां लिख देता हूं ऊपर, कोप्लानर कब, जब हमारे पास क्या ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो हमारे पास सीधा सीधा बात है ए बी और सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बच्चे, जीरो।
अगली बात यह है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, जैसे मतलब x1 है, y1 है, z1 है, या x2 x3 जो भी लेना चाहे आप, आपकी इच्छा है। अच्छा एक और बात समझ कि कहीं पे a वेक्टर और b वेक्टर है तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, ये बात सभी लोग जानते हैं। क्यों होगा 0? समझ लो, a वेक्टर डॉट क्या लिखेगा, a क्रॉस, हाँ तो ये तो अभी बताया कितना होगा। उसी तरीके से यानी उस ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर अगर सेम दिख जाए तो हमेशा क्या होगा, 0। यानी अगर a b b दिख जाए तब भी क्या होगा, c c a दिख जाए तब भी क्या होगा, a c दिख जाए तब भी क्या होगा। कोई कंफ्यूजन? अच्छा एक और बात लिख ले लास्ट, कि अगर आप क्या है इस तरीके से ट्रिपल प्रोडक्ट में x1 a वेक्टर प्लस, नहीं x1 a वेक्टर प्लस मतलब कैसे समझना, अच्छा चलो y1 और यहां लिख देते हैं b वेक्टर और प्लस का यहां z1 c वेक्टर और यहां हम ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट ले लेते हैं x1 a वेक्टर, y1 b वेक्टर, z1 c वेक्टर। अब दूसरा हम ले लेते हैं x2, थोड़ा हमें बड़ा जगह चाहिए, इधर से लिख रहे हैं x1 a वेक्टर प्लस y1 b वेक्टर और प्लस z1 c वेक्टर। दूसरा है x2 a वेक्टर प्लस का y2 b वेक्टर और प्लस का z2 c वेक्टर। और तीसरा है x3 a वेक्टर प्लस y3 b वेक्टर और प्लस z3 c वेक्टर। और इसका अगर हमसे ट्रिपल प्रोडक्ट पूछता है, इसका हमसे क्या पूछता है बच्चे, ट्रिपल प्रोडक्ट पूछता है अगर, तो ये सिंपल होता है, जो भी कोएफिशिएंट है उसको ऐसे लिख दे x1 और यहाँ x1 x2 x3 है ना, तो सीधा सीधा x1 x2 x3 लिख दे इधर, और यहाँ लिख दे y1 y2 y3 और यहाँ लिख दे बच्चे कितना z1 z2 z3 और डिटरमिनेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर दे a b और c वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट से। बात समझ में आ रहा है? यानी जो कोएफिशिएंट है वो सबको एक साथ रख के हम डिटरमिनेंट निकाल दिए और जो वेक्टर है ए बी सी उसको हम अलग रख लिए। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले फटाफट। नहीं, इतना क्लियर है? चल नोट करेगा फटाफट। मिटा ले, ये वाला मिटा ले, इधर वाला छूट गया। कैसे उल्टा लिख रहे हो क्या? ये बाद में लिखा है तो तुम उल्टा लिख रहे हो। एक सेकंड मुझे बता, पहले तुमने ए वाला लिखा या ए वाला लिखा? पहले ये वाला। तो ये हो गया ना? हाँ सर, मैं नीचे वाला रहने देना। हाँ ठीक, जल्दी लिख फटाफट। हम बोले उल्टा चल रहा, लेफ्टी है क्या? सब याद नहीं हुआ अभी तक? हो गया? लेके क्वेश्चन लिखे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 12 जे कैप, एक्स आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 एक्स जे कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप। आई कैप प्लस कितना बचे? के कैप। आगे कह रहा है इफ द ऑर्डर्ड सेट बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, ऑर्डर्ड सेट किसका बचे? बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इज लेफ्ट हैंडेड, इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या निकालना बच्चे? एक्स की वैल्यू निकालना। क्लियर है? हमने अभी अभी बताया कि कोई भी वेक्टर, कोई भी अगर तीन वेक्टर हो, क्या हो? तीन वेक्टर, अगर वो राइट हैंडेड सिस्टम बनाता है तो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होता है, और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाता है तो
जो भी बॉक्स प्रोडक्ट है वो लेस देन, यानी सीधा सीधा बात है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इसमें सोचने की कोशिश करें तो बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा बच्चे, लेस देन 0। अब इसको निकालने का तरीका, सबसे पहले ऊपर बी कितना है 2x और 1। अच्छा उसके बाद सी कितना है 101, हाँ है ना, और ए कितना है 2 सॉरी कितना है x 12 और -1, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना है लेस देन 0। एक बार 12 ही है ना डाटा, हाँ 12 है, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना सभी को आता है, बहुत आसान सा चीज है, तो समझे इसी के अलाउंग सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 -12, ठीक है, माइनस का 2x मल्टीप्लाइड बाई यहां से 2x से हो गया -1 और -x, ठीक है, और फिर प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 12 -0, और ये लेस देन क्या हो गया 0, तो ये हो गया -24, और ये हो गया प्लस का 2x और प्लस का 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 12 और लेस देन कितना हो गया 0, तो यहां से आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 2x और -12 लेस देन कितना हो गया 0, तो हम लिख देते हैं सीधे x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 लेस देन 0। दो फैक्टर दोनों का दोनों 3 और 2 कितना 3 2, तो x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 लेस देन 0, तो एक फैक्टर बनेगा x प्लस 3 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 2 लेस देन 0। और जब ऐसा होता है तो हमने एक चार्ट मेथड पढ़ा रखा है वेवी कर्व कि हमारा छोटे से मतलब ये किसके बीच में लाई करेगा -3 से 2 के बीच में, किससे, यानी लिख देगा x बिलोंग्स टू -3 से लेके किसके बीच में बच्चे 2, ओपन इंटरवल। समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, A vector, B vector and C vector are three non-coplanar vectors. Are three non-coplanar vectors. Then find value of A vector dot B cross C bracket divided by B vector dot C cross A vector plus B vector dot C cross A vector divided by C vector dot A cross B vector plus C vector dot ब्रैकेट के अंदर है B cross A vector और नीचे आपके पास A vector dot B cross C vector। इसकी हमें क्या करनी है बच्चे, वैल्यू निकालनी है जब ये हमारा नॉन कोप्लानर है। ऑब्वियस सी बात है नॉन कोप्लानर इसीलिए कह रहा है कि इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, अदरवाइज ये वाला क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं होगा। फिर समझ में आ रहा है, इसीलिए इसने खुद ही क्या बोल दिया है नॉन कोप्लानर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या सभी को ऊपर जो क्वांटिटी दिख रही है वो ए बी सी दिख रही है क्या, हाँ या ना बोलेगा, और नीचे जो दिख रही है वो कितना दिख रही है बी सी ए, हाँ या ना, ओके ठीक है, प्लस हमारे पास ए दिख रहा है बी सी ए कितना दिख रहा है, और नीचे कितना दिख रहा है बच्चे सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, और बगल में कितना दिख रहा है फिर यहां से सी वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर, और नीचे कितना दिख रहा है बच्चे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। क्या ए बी सी ए बी और ए बी सी सब सेम है, हाँ पिछली क्लास में बताया था सारे साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, है ना, ए बी सी लिखा है या बी सी ए लिखा है या सी ए बी लिखा है, ये सारे क्या है सेम है, यानी सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, यानी यहां से अगर हम लिखें तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख सकते हैं, और नीचे इसके क्या लिख सकते हैं बच्चे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट, हाँ या ना बोल, ऊपर भी प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट, और नीचे भी क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट, हाँ या ना, लेकिन ये थोड़ा गलत है, सी बी हो गया यानी ये साइक्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर गया,
तो ये अगर साइक्लिक ऑर्डर में हमें लेके आना है तो यहाँ हमें माइनस लगा देना चाहिए और यहाँ लिख देना चाहिए ए बी सी। हाँ या ना बोल? नीचे तो साइक्लिक ऑर्डर है यानी ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या आपको 1 + 1 - 1 दिख रहा है क्या? तो क्या आंसर इसकी 1 दिख रही है क्या? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत है? पक्का? अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द वेक्टर्स, हमारे पास वेक्टर दिया है 2i कैप - 3j कैप, 2i कैप - 3j कैप कॉमा i कैप + j कैप और -k कैप एंड अगला दिया 3i कैप - k कैप form 3 concurrent edges of parallelepiped. Then find the volume of हाँ ठीक है। अब हमारे पास है 3 साइड दिया है तो ये पोजीशन वेक्टर है ओ से हम मान लेते हैं। किससे? मतलब अगर पैरेललीपाइड की अगर हम फिगर बनाए तो सभी लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि ऐसा दिख रहा था और यहां से ऐसा दिख रहा था। हाँ है ना? यहां से एक ऐसे गया है, एक हमारा ऐसे गया है और ये हमारा ऐसे। ठीक है, ए वाला अगर हम ले लेते हैं, ए वाला साइड हमारे पास अगर मान लीजिए ए वेक्टर है तो ये हम बी वेक्टर ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं सी। तो ये ओ पॉइंट है, ओ ए हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा और ओ सी हो जाएगा। हाँ है ना? तो यहां से एक वेक्टर ओ ए वेक्टर दिया है जो दिया हुआ कितना 2i कैप - 3j कैप। उसी तरीके से ओ बी वेक्टर दिया है i कैप + j कैप - k कैप और उसी तरीके से ओ सी वेक्टर आपका दिया है कितना 3i कैप - k कैप। अच्छा, एक बच्चे पूछ लेते हैं कभी कभी कि सर हम अगर पॉइंट को इधर उधर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूछ क्यों? क्योंकि a1 a2 a3 b1 b2 b3 या c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट लिख, चाहे b1 b2 b3 a1 a2 a3 या c1 c2 कुछ भी ऑर्डर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रो और कॉलम को हम डिटरमिनेंट में इंटरचेंज, कोई दिक्कत है? पक्का? सोच के देख, सोच के देख। तो प्रॉपर्टीज क्या, सिंपल सी बात है कि क्या दो रो को इंटरचेंज करते तो प्रॉपर्टीज में नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट आता है? आता है। लेकिन यहां हम निकाल क्या रहे हैं? वॉल्यूम, और एक क्वांटिटी कैसा आने वाला है? स्केलर, और वॉल्यूम नेगेटिव। अरे आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है? तो सीधा सीधा यहां जो हम वॉल्यूम लिखेंगे वो हम यहां डिटरमिनेंट लिख दे। पहला क्या है बच्चे? 2 - 3 और 0, और दूसरा क्या है 1 1 - 1 1 1 - 1, और तीसरा क्या है 3 0 और -1। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है देख ले, 2 × कितना -1 ओनली। ठीक है, माइनस माइनस +3 × 3 हो गया, तो ये हो गया -1 और +3, -1 +3 -1 +3 2। ठीक है, और ए वाली वैल्यू 0 के अलोंग 0 हो गया प्लस, तो ए हमारे पास कितना आ रहा है -2 और प्लस का 6 सॉल्व होकर कितना आ गया 4 क्यूबिक यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललीपाइड। क्लियर? नोट करेगा फटाफट। मेरी कहानी को सीरियसली ना लें, ठीक है? अपने हिसाब से पढ़ाई करें बस। हाँ, ये सब बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हैं, कभी कभी हम ही बोल के हमें ही लगता है क्या ही बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने काम पे ध्यान दे बस। मेरा काम मोटिवेट करना नहीं है। हाँ बच्चे, 15 पॉइंट्स दे रखे हैं सर्कल पे। ओके, और द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स P I कैप P J, मतलब समझ ही नहीं आया। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर एंगुलर पॉइंट्स, 4 एंगुलर points
4 angular points of a tetrahedron are a I cap plus 2k cap, सॉरी I cap नहीं है यहाँ, j cap plus 2k cap है, कॉमा b पॉइंट्स है आपके पास 3 I cap plus k cap, c पॉइंट्स है आपके पास 4 I cap प्लस का 3 j cap प्लस का 6 k cap, एंड d, और d पॉइंट्स है आपके पास 2 I cap प्लस 3 j cap और प्लस का कितना बच्चे 2 k cap। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ABCD। हमें किसका वॉल्यूम चाहिए? टेट्राहेड्रॉन ABCD का चाहिए, जिसका 4 एंगुलर पॉइंट क्या दिया है? ABCD। बात समझ में आ रहा है? पहले तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला लिखते हैं, 1/6 यहां था, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, जो उसके हमारे एजेस थे, क्या थे? ऐसा था, हमने बोला था कि जो पैरेलली पैक्ड बनेगा उसी के वॉल्यूम का 1/6 जो होगा वो हमारा क्या होगा? टेट्राहेड्रॉन। यही बात हुई थी। अच्छा, इस बात को समझ कि यहां पॉइंट दिया है A, B और C। अब यहां एंगुलर पॉइंट्स, अब इसको समझना, बस यही बात समझनी है, जो ट्रायंगल में समझे थे वही यहां समझे थे, कि यहां जो साइड लेंगे वो कौन कौन सा लेंगे? A, B, BC, AC। गलत। अब जैसे ABCD पॉइंट है ना, ABCD पॉइंट है ना, ABCD, तो A से आप B जा रहे हो, B से आप कहां चले जा रहे हो? C। अब थोड़ा सा इमेजिन करें फिगर, थोड़ा सा ऐसे समझ, एक हमारे पास ऐसा है, ये हमारा ट्रायंगुलर फेस है ना, और यहां पे कहीं एक हाइट था जो ऐसे ज्वाइन हो रहा था, याद आ रहा है कुछ? तो अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट, तो AB, AC और AD। नहीं समझ आया? ट्रायंगल में भी हमने बताया था कि जिस पॉइंट पे हम खड़े होते हैं उसी का 2 साइड लेते हैं, A का लेते हैं तो AB और AC, B का लेंगे तो BA और BC, और C का लेंगे तो CA और CB ट्रायंगल में। तो यहां आप किस पे बैठ रहे हो? A पे। किस पे बैठ रहे हो? तो A से क्या जा रहा है? B, A से क्या जा रहा है? C, और A से क्या जा रहा है? D। अगर आप दूसरे पॉइंट में बैठना चाह रहे हो, फिगर चेंज करना चाहो, कि अगर यहां B को बैठा दो, क्या बैठा दो? तो B से जाओगे A, B से जाओगे C और B से जाओगे D। अगर आप C को बैठाते हो एक पॉइंट पे, तो C से A, C से B और C से O हमेशा साथ रहेगा। ये बार बार वहां भी समझाए थे कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर में मत जाओ, आप नाम पे जाओ कि वो नाम कैसे बन रहा है, क्योंकि AB वेक्टर को आप यहां A वेक्टर बोल दोगे, AC वेक्टर को आप यहां C वेक्टर बोल दोगे, AD वेक्टर को आप B वेक्टर बोल दोगे, वो रिप्रेजेंटेशन है आपका। वो A B वेक्टर जो है उसको हम A वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां A वेक्टर जो था वो साइड था, जब हम प्रूफ किए थे तो AB क्रॉस AC था, याद कर, क्या था? AB क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई H, जहां से H की वैल्यू हमने निकाल के पुट की थी तो ये फॉर्मूला आया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से जो वॉल्यूम हमारा निकलने वाला है वो निकलने वाला है 1/6। यहां लिखने वाले हम AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी हमें ये सारी चीजें चाहिए, AB वेक्टर भी चाहिए, AC वेक्टर भी चाहिए और AD वेक्टर भी चाहिए। तो क्या मुझे कोई AB वेक्टर बताए? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B 3 माइनस 3 I कैप हो जाएगा केवल, और J कैप है ही नहीं तो प्लस का J कैप हो जाएगा, सॉरी माइनस का J कैप हो जाएगा, और K कैप हमारे पास है, K कैप माइनस का माइनस K कैप हो जाएगा। ठीक है, AB वेक्टर के बाद AC वेक्टर, AC 4 I कैप माइनस 4 I कैप ही हो जाएगा, है ना, 3 J कैप माइनस प्लस का 2 J कैप, और यहाँ पे 6 K कैप माइनस 2 कैप प्लस का 4 K कैप, है ना वो। और उसके बाद हम निकालेंगे AD वेक्टर, क्या निकालेंगे? AD वेक्टर 2 I कैप माइनस, तो 2 I कैप ही रह जाएगा, 3 J कैप माइनस J कैप प्लस का 2 J कैप हो जाएगा, और 2 K कैप माइनस 2 K कैप प्लस का 0 K कैप हो जाएगा, हाँ है ना। तो हमें जो इसका वॉल्यूम चाहिए वो चाहिए 1/6 डिटरमिनेंट 3, कितना लिख दे? 3 माइनस 1 4 2 4, और नीचे कितना है? 2 2 2 0। किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना समझदारी है? इसके अलॉन्ग, ठीक है। तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट
प्लस माइनस प्लस, तो 2 के अलाउ निकाल रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड आ गया -4 + 2 है ना बोल। फिर -2 ब्रैकेट -2 के अलाउ निकाल रहे हैं तो 4 × 12 + 4, 4 × 12 + 4 कितना आ गया 16, और प्लस का 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से 16 दूना 32, 4 कितना आ रहा 36, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है क्या, कितना आ रहा 2 दूना 4, 1/6 ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया -4, और ये हो गया 16 दूना -32। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कैसे किया आपने? 4 2 4, हाँ बच्चे क्या बच्चे? सही, मतलब फर्स्ट वाला तो 2 के अलाउ हो गया -4, अच्छा ये -4 और +2, तो -4 + 2 कितना होता है? अरे जब कंफ्यूजन हो रहा है सीधा तो मिटा दे, रुक जा कोई बात, जो पहले ही कह रहा हूं कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 ब्रैकेट लगा दे, 3 के अलाउ हो गया 0 -4, 0 - 8 सॉरी 0 - तो 0 - 8 3 से मल्टीप्लाई हो गया -24 बोला है। फिर -1 है यहाँ क्या है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 - 8 से, तो ये -8 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे आ जा -1, तो -1 के अलावा निकालोगे तो 8 - 4 और ये भी हो जाएगा -4, बोला है। तो वॉल्यूम हमारे पास 24 8 32 36, 36/6, 6 आना चाहिए ना आंसर। तो इसको 2 क्यूबिक यूनिट दिख रहा है, नहीं 2 क्यूबिक यूनिट तो संभव नहीं है। 3 -1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और नीचे 2 2 0 है, और बाहर 1/6 है, तो क्लियरली हमें ये कितना दिख रहा है 6 क्यूबिक यूनिट, हाँ या ना बोल। वॉल्यूम में तो क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? 66 36। अब इसमें कैसे कैलकुलेट किया, डॉन मतलब सीधे आंसर इसमें जो दिया है आपका वो कितना दिया 2 क्यूबिक यूनिट्स, कितना, जो संभव नहीं है। कहीं पॉजिटिव नेगेटिव गलत हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेगा। 3 है तो 0 हो गया, माइनस का 8 हो गया, 8 3 का -24 हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस 1 हो गया, 1 के अलाउंग हो गया 0, और ये हो गया -8, तो 1 - 8 -8 हो गया, और -1 के अलाउंग 4 दूना 8, और माइनस का कितना, क्या बच्चे, रुक जा 4 दूना 8, भरोसा रखना चाहिए अपने आप पे, पहली बात तो 4 दूना 8 माइनस कितना 4, तो 4 बचा, 4 इंटू -4, ठीक है, हटा, कोऑर्डिनेट सही है, ठीक है, नोट करेगा फटाफट। इधर तो हो गया ना बोला, चलिए अब थोड़ा अलग करिए क्वेश्चंस। ये तो हो गए आपके आसान क्वेश्चंस जिसपे सीधे हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए। तो जो बातें हैं ना छोटी छोटी वो ध्यान में रखेंगे, जैसे हमने बताया कि जो आपको साइड्स लेने हैं वो किस तरीके से लेने हैं ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे, आपके पास कह रहा है लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर बी 3 यूनिट वेक्टर्स and a vector dot b vector is equal to a vector dot c vector is equal to 0। आगे क्या कह रहा है, if the angle between b vector and c vector is pi/3, then find the value of a vector, b vector, c vector box मॉड्यूलस। हमें इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अब ये सी बात है, इसकी मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी सी जब हम लिखेंगे तो ए वेक्टर डॉट क्या लिखेंगे, बी क्रॉस सी, यानी बी क्रॉस सी को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो बी सी साइन थीटा एल का पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ एक और बात कहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा इंफॉर्मेशन अगर गैदर करें कि यहां से हम देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ओके, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0 है, इसका मतलब है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, है ना।
तो अगर बी और सी के परपेंडिकुलर एक इमेज, फिर से इस बात, ये जो छोटी छोटी बातें बार बार बता रहे हैं ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे जाके, कि ये आपका यहां पे बी वेक्टर है और यहां पे तो ए वेक्टर कहीं यहां बैठा है और ये किसके अलोंग बैठा है, बी क्रॉस सी के अलोंग बैठा है, हाँ या ना बोल। यानी तुम यहां से बोल सकते हो कि ए वेक्टर और कुछ नहीं, लैम्डा बी क्रॉस सी वेक्टर ही है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से जैसे ए वेक्टर बी और बी क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास पता है, हाँ या ना, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बच्चे, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी सी साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई, अरे हाँ या ना, तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, √3/2, ठीक है, एन कैप, ठीक है। तो इधर हमें इसकी मॉडुलस चाहिए, क्या चाहिए, तो मॉडुलस चाहिए, तो हम लैम्डा लगा दिए और ये हो जाएगा बी सी, तो यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, और साइन पाई बाई 3 कितना बोला, √3/2, ऐसी बात है। और ए भी ए वेक्टर कितना है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल के आ गई 2/√3, आ गई क्या? अच्छा, अब थोड़ा सोच के हमें चाहिए ए बी सी का क्या मॉडुलस, ए बी सी का, यानी हम अगर देखें तो हमें चाहिए ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट का मॉडुलस, यानी हमें चाहिए ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर का मॉडुलस, यही चाहिए। और ए वेक्टर कितने के बराबर है, तो जैसे ही यहां पुट करोगे लैम्डा, ए हो जाएगा बी क्रॉस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहां लैम्डा अलग बैठ जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत है? फिर से यहाँ बी सी साइन थीटा आएगा और होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एन का तो 1 है, हाँ या ना, तो सीधे सीधे लिख देगा लैम्डा की वैल्यू कितनी बच्चे, 2/√3, ए हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 1, ए हो जाएगा साइन पाई बाई 3 यानी 3/2, यस और नो। और यही हमारा आ जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का मॉडुलस, यानी जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 6/√3, यानी इसको और सॉल्व करेगा तो 3/√3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत, होल स्क्वायर ही करना था ना, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ करने का, 3/4 होगा, ओके सॉरी, 3 कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 6 और नीचे कितना हो जाएगा 4√3, तो ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा 3/2√3, सही है। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और कर सकते हो, √3 से √3 काट दो, √3/2 लिख दो, क्या लिख दो, √3/2, ये भी सही चलेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नोट करेगा, अगला क्वेश्चन लिखना है। कह रहा प्रूव दैट, हाँ स्टार लगा ले, रिजल्ट है क्या बच्चे, आप इसको रिजल्ट की तरह याद रखो, हम क्वेश्चन के तौर पे करा रहे हैं लेकिन रिजल्ट है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की जो बॉक्स प्रोडक्ट होती है वो बेसिकली बराबर होती है ट्वाइस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस कितना सी वेक्टर, और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होता है, हम प्रूव कर देते हैं। और दूसरा रिजल्ट हम एक प्रूव कर रहे हैं, एक आप याद रखोगे, दूसरा क्वेश्चन ये भी आप रिजल्ट की तरफ याद रखोगे कि अगर आपके पास दो वेक्टर है ऐसे, एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर, बॉक्स प्रोडक्ट है किसके साथ बच्चे, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो आप इसको दो अलग अलग क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो, दो अलग अलग, मतलब डिटर्मिनेंट में लिखने का दोनों का प्रोडक्ट एक साथ लिखना, मतलब ये ऐसे लिख सकते हो, एल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और एल को ही सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले पहले, तो यहां लिखेगा एल डॉट वेक्टर डॉट बी वेक्टर और एल वेक्टर डॉट कितना सी वेक्टर, यहां लिखेगा एम के साथ एम वेक्टर डॉट कितना ए वेक्टर, एम वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर और एम वेक्टर डॉट कितना सी वेक्टर, और यहां लिखेगा एन वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर और एन वेक्टर डॉट कितना सी वेक्टर, ठीक, यानी दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट लेकर उसका डिटरमिनेंट बना देंगे, तो ये वाला कितना के बराबर होगा, इतने के बराबर, इसका इंप्लीमेंटेशन बताएंगे, यानी इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे, इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर और सी प्लस ए वेक्टर, यानी अगर हम इसमें लगाने जाए कि ये पी वेक्टर है, क्यू है, आर है, तो बोलेंगे ना पी वेक्टर डॉट क्यू क्रॉस आर, यस नो, तो हम उसी का इस्तेमाल करके लिख देते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो डॉट प्रोडक्ट है ब्रैकेट के साथ किसका, बी प्लस सी वेक्टर और क्रॉस कितना सी क्रॉस, सॉरी सी प्लस कितना सी प्लस ए वेक्टर, यस नो, तो हम इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करने वाले,
यानी ए वेक्टर जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और बी वेक्टर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस है तो क्रॉस रहेगा, हाँ है ना। अगर थोड़ा देख पा रहे हो तो हम इसको लिख रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, सही बात है। फिर ए वेक्टर इसके साथ जा रहा है क्रॉस के साथ, है ना। थोड़ा और आसान तरीका अगर देखना चाहा जाए तो कैसे हो सकता है, अगर सोचो थोड़ा कि अगर हम पूरे को, अगर इसको इसके साथ रखना चाहे, क्या अंदर ही क्रॉस ले सकते हैं ना, किसी भी तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो अलग अलग करना मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या इसको हम पहले ओपन कर ले और फिर बाहर को अंदर लेके चले जाए समझाने के लिए, नहीं तो हम तो डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि अभी हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी जो होगा वो जीरो होगा। ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो होगा, ये बात बता चुके थे, हम उसका इस्तेमाल कर ले, लेकिन हम फिर भी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको और आगे लेके चले जाते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर छोड़ देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ए हो जाएगा बी क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस सी और प्लस कितना सी क्रॉस ए, ऐसा होगा। ए तो हो गया जीरो, ए कितना हो गया। अब हम यहां से देख लिख रहे हैं ए वेक्टर, क्या लिख रहे हैं, और यहां पे लिख रहे हैं डॉट, यहां डॉट है तो बी क्रॉस सी, हाँ या ना बोलेगा, और ए वेक्टर हम इसके साथ लिख रहे हैं प्लस के साथ। थोड़ा देखना आप, क्या ए वाला क्वांटिटी जीरो होना है, अच्छा क्लास मिस हुआ ना, क्लास मिस हुआ। ए है ए वेक्टर और ए है बी वेक्टर, इसका ए जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा ही है। तो क्या ए वेक्टर अगर ऐसा है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस, तो ये जो बी क्रॉस ए है या ए क्रॉस बी है, जो ए वेक्टर का परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर में क्या होता है, बी रेगुलर। हाँ ये बात समझ में आ गई, यानी हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए तो जीरो ही हो गया, और फिर प्लस का ये हमारा ए वेक्टर डॉट कितना आ गया सी क्रॉस ए वेक्टर, जो कि फिर से क्या है जीरो, प्लस यहां से बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट कितना बी क्रॉस सी जो कि क्या है जीरो, प्लस यहां से हम लिखे बी वेक्टर डॉट फिर से बी क्रॉस ए जो कि क्या है जीरो, प्लस यहां आ गया बी वेक्टर डॉट कितना सी क्रॉस ए वेक्टर। ध्यान से देखो ए वाला आ गया आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए, प्लस ए जीरो हो चुका, ए जीरो हो चुका, ए जीरो हो चुका, ए जीरो हो चुका, ए आपका साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, यानी ए बी सी ए बॉक्स प्रोडक्ट, यानी सॉल्व होकर कितना आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आई। हम इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट है कि अगर दो आपका बॉक्स प्रोडक्ट है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिटरमिनेंट में चला जाता है। जैसे हम मान लिया P1 P2 P3 दे दे, यहाँ C1 C2 C3 दे दे, तो यहाँ आ जाएगा P1 C1 P1 C2 P1 C3, फिर यहाँ से P2 C1 P2 C3 जो भी नेमिंग है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इसमें हम क्वेश्चन करा रहे हैं, नोट कर फटाफट, इधर वाला हो गया है, जल्दी कर बेटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन लिख ले और ट्राई करें थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें जो हमने देखा है। कह रहा है क्वेश्चन आपके पास कि ए वेक्टर जो है वो आपके पास है आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना है बच्चे के कैप, कॉमा बी वेक्टर आपके पास है आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का के कैप, एंड सी वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप। तो हमसे पूछ रहा देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर नीचे दिया है आपके पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और नीचे दिया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहां दिया है हमारे पास डिटरमिनेंट, और इसका हमें क्या कह रहा है वैल्यू निकालने को बोल रहा है। ठीक है, ट्राई मारे, थोड़ा देखे पैटर्न दिख रहा हो तो तब तक हम अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए so that the volume of parallelly piped formed by vectors
formed by vectors I cap plus a j cap plus k cap comma j cap plus a k cap and a I cap plus k cap becomes minimum ठीक है। ये वाला हो गया इधर बच्चे। लिख लिया क्वेश्चन? लिख दिया क्या अभी लिख रहे हैं? चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, ये हमें इसकी वैल्यू चाहिए। क्या दिख रहा है? कोई पैटर्न दिख रहा है? देख पैटर्न दिखा रहा है a डॉट b a डॉट c b डॉट a b डॉट b b डॉट c डॉट a c डॉट a c डॉट b और c डॉट। तो क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि ये a b c है और फिर इसी का प्रोडक्ट हम किसके साथ ले रहे हैं? अरे आया नहीं आया। ये प्रॉपर्टी अभी पिछली बताई। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि ये और कुछ नहीं है, ए बी सी का क्या है? होल स्क्वायर। तो हमें बेसिकली निकालना है ए बी सी। तो ए बी सी अगर हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट निकले तो हमारे पास कितना आ रहा है बच्चे? 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 हाँ या ना बोल, और फिर 1 2 माइनस 1 1 2 कितना आ रहा है भैया? 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 हो गया और माइनस 2 हो गया माइनस 1। फिर यहां से 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया? माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, और फिर प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया? 2 और प्लस 1 3। तो यहां से हम देख पा रहे हैं माइनस 1 प्लस का 2 और प्लस का 3। सही लिखा गया। तो ये आ गया कितना आपके पास? 4। तो हमें बेसिकली चाहिए ए बी सी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चे? 16। आया? कोई दिक्कत? अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है जिससे ए पैरेललीपाइड की वैल्यू वॉल्यूम जो है वो क्या होनी है? मिनिमम। अब इसमें आ गया मैक्सिमम मिनिमम। क्या आ गया? लेकिन पहला काम तो हमारा वॉल्यूम निकालना है। पहला काम क्या है हमारा? तो पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालें। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललीपाइड क्या होता है? जो भी वेक्टर्स हैं हमारे उसको हम डिटरमिनेंट में रखते हैं। यानी हमारे पास पहला क्या है? पहला वेक्टर क्या है? फॉर्म बाय वेक्टर्स 1a1 हाँ या ना बोल। दूसरा हमारे पास कितना है? 0 0 1 a, और तीसरा क्या है? a 0 और 1। तो ये हमारा वॉल्यूम निकाले पहले। तो वॉल्यूम निकलेगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0, यस और नो, फिर माइनस a मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस a स्क्वायर, ओके, और फिर प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस a। तो यहां से हम देखेंगे 1 माइनस a क्यूब आ रहा है और माइनस का a आ रहा है। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? माइनस है या प्लस है? प्लस a क्यूब होगा। हाँ ठीक, a स्क्वायर तो है ही नहीं बच्चे। हाँ ये ठीक है ना? a वाला माइनस आ रहा है क्या? ओके सॉरी, a प्लस a क्यूब आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। हमें इसका क्या चाहिए? मिनिमम। क्या चाहिए? a की वैल्यू कम जब ये मिनिमम क्या हो। तो सबसे पहले अगर b हमारे पास आ रहा है कितना बच्चे? a क्यूब माइनस a प्लस 1 है ना ये। तो हम यहां से क्या निकालेंगे? dv बाई dA। इतना भी समझ नहीं आ रहा है, सब भूल गया कैलकुलस। अरे फंक्शन a का है तो a का ही एक के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। कितना आ गया? 3a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 1/√3। यही बात है। लेकिन हमें इसको मिनिमम शो करना है, यानी हम सीधे लिख दे क्या? 1 माइनस 1/√3 और 1/√3। अगर हम किसमें चेक करते हैं? डेरिवेटिव में। किसमें? डेरिवेटिव में माइनस 1 इस 1/3 से लेके माइनस 1/3 के बीच में 0 आता है। 0 आता है। 0 रख तो इसमें कैसा आ रहा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव आ रहा है। तो ये आ रहा है नेगेटिव। तो इधर क्या रहा होगा?
तो हमें जो नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है वो हमारा क्या देता है, मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या देता है, मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या देता है, मिनिमम। तो यहां ए की वैल्यू कितनी होनी है, फॉर मिनिमम। आया नहीं आया, अगर भूल गए हैं तो याद दिला दे, नहीं याद है तो डबल डेरिवेटिव निकाल। क्या निकाल, अरे डबल डेरिवेटिव, हाँ या ना, कितना आ गया 6a। ठीक है, अब a की वैल्यू यहां पर निकालेगा d2b अपॉन da², कितने पे, a इज इक्वल टू 1/√3 पे। तो 1/√3 पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3 आएगा, जो कि 0 से, और पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, मिनिमा, यस और नो। और दूसरा निकालेगा d2b अपॉन कितना बच्चे, da² कितने पे, a इज इक्वल टू -1/√3 से, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई कितना, डबल डेरिवेटिव ही निकालना है, 6 है, हाँ, -1/√3, ये क्या आ गया, लेस देन 0, तो ये क्या देगा, मैक्सिमम, ये क्या देगा, और ये क्या देगा, मिनिमम। अगर हमें वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम निकालना हो, क्या निकालना हो, तो इस ए की वैल्यू को उठा के किसमें पुट करना है, यस और नो। कोई कंफ्यूजन है, नोट कर, इधर वाला क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ, जल्दी नोट कर फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, इफ u वेक्टर कॉमा v वेक्टर एंड w वेक्टर आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, आर थ्री नॉन कोप्लेनर vectors, then prove that u vector plus v vector minus w vector dot u vector minus v vector cross v vector minus w vector is equal to u vector dot v vector क्रॉस w वेक्टर। ट्राई करो तो u प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर डॉट u वेक्टर माइनस v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर माइनस w वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू w वेक्टर। इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू वेक्टर्स such that A cross B vector modulus is equal to 2, then find value of A vector, B vector और A cross B vector का बॉक्स। ठीक है, अगला है आपके पास क्वेश्चन, find the altitude of whose three conterminous edges are A vector, that is I cap plus j cap plus k cap, comma B vector, that is 2 I cap plus 4 j cap minus k cap, and C vector, that is I cap plus j cap plus 3 k cap, with A vector and B vector as the sides of the base of parallelepiped। अगला क्वेश्चन है आपके पास, if A vector, B vector, C vector triplet is equal to 2, then find value of A vector plus 2B vector minus C vector
ब्रैकेट बॉक्स ए माइनस बी वेक्टर बॉक्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बॉक्स ट्रिपल। पहला हुआ क्या? हो गया, इधर वाला मिटा दे। देखिए पहला कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है इतने के बराबर है, तो प्रूफ करना है तो सीधा सीधा काम करेंगे। हम जो चीजें हैं उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जा रहे हैं, हाँ या ना। तो सबसे पहले यू वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? क्या पहले अंदर वाला मल्टीप्लाई कर ले फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले ले, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने आपको बता रखा है कि डॉट प्रोडक्ट मतलब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें डॉट और क्रॉस के पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यस और नो, साइक्लिक ऑर्डर में हमने बोला है कि ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या ए क्रॉस बी डॉट क्या लिखो, सी लिखो, बात तो एक ही है। यानी डॉट के और क्रॉस के पोजीशन को हम इंटरचेंज, इसको याद रखना है। इससे एक थ्योरम बनता है जिसको हम लैग्रेंज आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका एक छोटा सा प्रारूप हमने एक फॉर्म में क्वेश्चन में करा रखा होगा कि ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर था, मतलब वहां पे वो हमने मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर एक मैट्रिक्स फॉर्म बताया था, याद आ रहा है कुछ? वो उसका एक फॉर्म का मतलब ए क्रॉस बी ही दो बार था तो था। यहां अगर दो आ जाए ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तब उसका जो आइडेंटिटी बनता है उसको लैग्रेंज आइडेंटिटी बोलते हैं और उसका एक रिजल्ट जो है वो छोटे बुक्स में यानी आरएसआरडी में पढ़ा, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बात बताया पकड़ के रखें। तो यहां पे जब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन को लिखेंगे तो आप बोलोगे कि सर यू वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यू वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस कितना बच्चे? डब्ल्यू वेक्टर। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ या ना बोल, माइनस यू वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर क्रॉस और माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर। अरे आया नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? ठीक है। अब देख यहां से हम मल्टीप्लाई करने जाना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख u क्या डायरेक्ट लिखे समझ में आएगा? u डॉट, यहां डॉट है, u डॉट दिस क्या हो गया? u डॉट दिस क्या होगा? और u डॉट दिस क्या हो गया? ऑलरेडी जीरो है, ये तो हटा ही दे, ये क्या कर दे? हटा दे, जीरो लिख, हाँ है ना। चल u डॉट दिस जीरो, u डॉट दिस जीरो, u डॉट दिस, यानी हम सीधे लिख रहे हैं प्लस का u v और w लिख दे क्या? कोई दिक्कत है? u के साथ सारा हो गया, अब v पे आ जा, प्लस b डॉट दिस जीरो, अरे जीरो v है ना, ठीक। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? v u w, यानी माइनस का v वेक्टर डॉट कितना? u क्रॉस w वेक्टर, हाँ या ना बोल, लिख दे। अच्छा इसका इसके साथ कितना हो गया? जीरो। फिर w का माइनस w वेक्टर डॉट कितना लिख देंगे? u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, हाँ या ना। इसके साथ हो गया माइनस का जीरो, प्लस का जीरो होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो, और यहां पे भी क्या होना है? जीरो। हमें प्रूफ करना है कि u वेक्टर डॉट v क्रॉस क्या होता है? u एक यहां पे तो आ रहा है, फिर एक एक्स्ट्रा भी आ रहा है, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? ओके ठीक है, तो ये हो गया u वेक्टर डॉट कितना बच्चे? v क्रॉस w वेक्टर। यहां पे इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं vu, उल्टा कर दे क्या? u v कर देते हैं, प्लस हो जाएगा। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों, एक नेगेटिव और एक कैंसिल आउट होने वाला है। किसको पॉजिटिव करें? किसी को भी कर ले। इसको अगर आप सीधा करते हो तो प्लस का u वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा? v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर, हाँ v वेक्टर w वेक्टर क्रॉस कितना बच्चे? u वेक्टर, सही बात है। और इसको हम अगर लिखे तो इसको हम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर देंगे तो एक ही बात हो जाएगा, यानी e भी कितना हो जाएगा? माइनस का v वेक्टर, और यहां जाएगा w क्रॉस कितना बच्चे? u वेक्टर। ये दोनों आपस में क्या हो गया? तो जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया। अरे आया नहीं आया? क्लियर है? अब चले इस पे। कह रहे a वेक्टर b वेक्टर सच दैट a क्रॉस b मॉडुलस 2 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a b और a क्रॉस b।
यानी हम इसी चीज को लिखेंगे फिर से उसी तरीके से। तो यहां पे अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखें, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखें? इसको हम पहला वेक्टर मान लेंगे, कमाल रहेगा ना। देखना, इसको हम अगर पहला वेक्टर मान लेते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। हाँ या ना बोल, नहीं समझ आया? ये हमारा सी वेक्टर है, तो हम किसी के अलावा लिख सकते सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस, ते 2 बार आ गया, कितनी बार आ गया? यानी ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, यानी ये बेसिकली ए क्रॉस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ गया? सीधे सीधे 4। हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन? अब चल अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हमारे पास एल्टीट्यूड निकालना है पहली पाइट्स का, जिसका 3 एजेस हमारे पास दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर उसका बेस है, क्या है? तो हमें हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? अब अगर हम फॉर्मूला अगर आपको डिराइव कराए हो तो वहां हमने फॉर्मूला आपको यही दिखाया था कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हम इसको दिखा दे थोड़ा सा। वॉल्यूम बेसिकली क्या लिखा था हमने? H इंटू एरिया बेस, एरिया ऑफ, यही लिखा था। तो अगर हमें यहां से H चाहिए, क्या चाहिए? तो हम यहां बोलेंगे कि वॉल्यूम बाई कितना? एरिया ऑफ बेस। हाँ या ना बोल? अच्छा, ये वॉल्यूम निकालने का तरीका जो था हमारे पास, वो 3 वेक्टर का क्या था? अरे बॉक्स प्रोडक्ट। हाँ या ना? तो ऊपर कितना आने वाला? सीधा सीधा वॉल्यूम है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यस और नो? और नीचे बेस खुद ही इसने दे रखा है कि ए और बी क्या है? बेस है। तो नीचे एरिया निकालने के लिए हम क्या लिख देंगे? ए क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस। हाँ या ना? एरिया निकालने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो? कोई कंफ्यूजन है क्या? ऊपर वाली क्वांटिटी दिख रही है ए बी सी, देख यहां से बोलेगा 1 1 1, कितना? 1 1 1, 2 4 -1, 2 4 -1, 1 1 3, 1 1 और 3 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई आई कैप जे कैप के कैप। सर मैग्नीट्यूड ही लिखना है हमें। अच्छा चल लिख देते हैं, इधर लिख दे क्या? ए क्रॉस बी, इधर निकाल देते हैं ए क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो यहां क्या लिखेगा? 1 1 1 और 2 4 -1। हाँ या ना वो? हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा -1 और -4, कितना? -5 आई कैप। सही लिखा क्या? जे है माइनस का, ठीक है, ये 4 और -2, 2 हो गया, तो ये माइनस का 2 जे कैप। हाँ या ना बोलेगा? सही है। और के कैप के अलावा निकालेंगे के कैप, ओ गड़बड़ कर दिया। ओके ओके ओके, ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2, -3 और प्लस, बोल आया? ये हमारे पास के कैप है, तो ये हो गया 4 और माइनस का 2, 4 - 2 कितना हो गया? 2 के कैप। हाँ या ना? इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो √25 + 9 और +4 कितना हो गया? 25 9 34 4 38, √30 है, √, ऊपर वाला कैलकुलेट करेगा, ऊपर वाला जल्दी। 1 × 4 3 12 और माइनस प्लस 13, यानी हो गया 13 प्लस -1, अब देख लेंगे 6 और प्लस 1 7, ठीक है। और ये हो गया 1 2 और -4 -2, 7 2 9 4, √38, यानी ये आ गया h = 4/√38। रेशनलाइज कर दे, √38 डिवाइड बाई √38, ये आ जाएगा 4√38 डिवाइड बाई कितना आ गया नीचे 38, ये आ जाएगा 2√38 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 90। यही आपका क्या नाम होगा? हाइट का। बोल आया? कोई दिक्कत है? चलो अब इसको देखते हैं। मिटा ले ऊपर वाला क्वेश्चन, मिटा ले, नहीं जल्दी नोट कर फटाफट। If A vector, B vector and C vector are mutually perpendicular, vectors and
ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस बीटा बी क्रॉस सी वेक्टर और प्लस गामा सी क्रॉस ए वेक्टर एंड ए बी सी scalar triplet is equal to 1. Then find the value of alpha plus beta plus gamma. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. चलिए एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, इस क्वेश्चन के लिए हम लिख देते हैं, हमें उम्मीद है आप याद नहीं किए होंगे. x1 ए वेक्टर, y1 बी वेक्टर एंड z1 सी वेक्टर और फिर यहाँ x2 ए वेक्टर प्लस y2 बी वेक्टर और प्लस z2 सी वेक्टर और यहाँ x3 ए वेक्टर प्लस y3 बी वेक्टर और प्लस का z3 सी वेक्टर. इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट था उसको हम लिख रहे थे x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 और यहां लिख रहे थे a b और c ट्रिपल प्रोडक्ट. याद है क्या? बताइए प्रॉपर्टी नहीं बताई. लास्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल बताई थी पिछली क्लास में. प्रॉपर्टी है कि अगर कोई वेक्टर्स किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा हो और तीनों में हो रहा हो तो उस स्केलर को हम अलग कर देते हैं और उस वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट अलग ले लेते हैं. या सुनो, उसी का इस्तेमाल अगर हम कर लें इस क्वेश्चन में तो हमारा काम बन जाएगा. क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए क्या? हमारे पास दिया है ए बी सी वेक्टर 2 दिया है और हमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो. तो इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर. यहां देखेगा, थोड़ा रुक जाए, यहां देखेगा 1 2 -1 1 -1 0 कितना, और इधर 1 -1 और दूसरा वाला वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर बी वेक्टर. और याद आया? तो सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं कि ये बेसिकली बराबर कितने के होगा? यहाँ पे 1 क्या लिखते हैं? यहाँ पे 2 एक्स वाला 1 इधर लिख देते हैं 1 2 -1. इधर क्या लिखेंगे? ए की जगह 1 बी की जगह -1 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 -1 और -1 और इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट से. हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? अब जैसे ये कैलकुलेट करेंगे दूसरी वाली चीज तो हमारे पास दी हुई है ना, तो कैलकुलेट कर ले. फिर से 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 0 1 ही हो गया. हाँ या ना? -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 0 -1 ही हो गया. -1 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस 1 0. हाँ या ना बोल? और यहाँ पे ये पूरा क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ए बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2. यानी ये सॉल्व होकर कितना आ गया? 1 और 2 1 2 कितना हो गया भैया? 3 3 2 जा कितना आ गया? 6. अरे आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? शकल से नहीं लग रहा. आया नहीं आया? देख, ये सिंपल प्रॉपर्टी नीचे इसलिए लिख दिया कि हमें पता था कि याद नहीं होगा कि जैसे 3 वेक्टर्स हैं और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा? तो उस सारे स्केलर को हम बाहर कर देते हैं और हमारा जो वेक्टर है वो ट्रिपल प्रोडक्ट बाहर हो जाता है. लास्ट प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी प्रॉपर्टी के साथ. ठीक है, ओके. इधर हो गया, ये मिटा ले. अब देखो इसमें क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन. इससे आपके क्या कह रहा है कि आपके पास 3 वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. क्या है? तो हमसे कह रहा है ए वेक्टर अल्फा ए क्रॉस बी बीटा बी क्रॉस सी और गामा सी क्रॉस ए है. तो हमें ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट जो है 1 दिया हुआ है. तो हमसे पूछ रहा है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं. एक बात बताओ, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उसी समय होगी ना जब ए एक बार में खत्म हो जाए, एक बार में बीटा आ जाए और एक बार में गामा आ जाए. तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो हम यही कहेंगे कि इसके साथ एक बार ए ले लीजिए, एक बार बी ले लीजिए और एक बार, क्योंकि ये 1 है. क्या है? और ऊपर वाला जो वेक्टर्स है वो क्या यूनिट वेक्टर दिया है क्या? नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं दिया. तो एक बात बता, मुझे थोड़ा समझना कि हमारे पास ए वेक्टर जो है वो कितना दिया हुआ बच्चे? अल्फा
ए क्रॉस कितना बी प्लस का बीटा बी क्रॉस कितना बच्चे सी और प्लस का गामा कितना सी क्रॉस ए, यही दिया है ना। अगर इस पूरे को हम ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाइंग बाई ए वेक्टर बाई, तो यहां मिलेगा ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और ए पूरा क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ऐसे लिखोगे ना ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट के अंदर लिखोगे अल्फा ए क्रॉस कितना बी और प्लस का बीटा बी क्रॉस कितना सी और प्लस का गामा सी क्रॉस कितना ओके। तो थोड़ा समझना कि ए डॉट ए जो है ए डॉट ए कितना हो गया 0, यहां से ए डॉट बी डॉट सी बच गया और यहां पे ये क्या हो गया 0, तो यहां से केवल बचा क्या बीटा, क्या बचा, क्योंकि अब समझना यहां से बचा ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर जो बचा वो हमारे पास बचा बीटा ए बी और सी और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये सॉल्व हो गया कितना है, क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। ये हमारा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर आ गया, क्या आ गया मॉडुलस ऑफ। उसी तरीके से अगर हम मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर और कुछ दिया है क्या इसमें, अच्छा ए डॉट ए ठीक है, चलो अभी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर छोड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से हम बीटा भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं गामा, बीटा भी निकाल सकते हैं, यानी इसी चीज को हम ये जो ए वेक्टर है इसी ए वेक्टर को हम बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने वाले, किसके साथ, तो इधर हम पहला काम तो ये किए मल्टीप्लाइंग बाई क्या लिख रहे हैं बी वेक्टर, मल्टीप्लाइंग बाई क्यों लिख रहे हैं ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा ए वेक्टर डॉट, इधर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इधर आप बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, अल्फा ए क्रॉस बी के साथ प्लस बीटा बी क्रॉस सी के साथ और प्लस गामा सी क्रॉस ए के साथ, यस और नो। अब यहां पे तो ये हो गया 0, क्या हो गया, और यहां पे बी और बी 0, ए बी और बी, तो केवल यहां से बचा केवल क्या बचा बच्चे गामा, यस और नो। और जब इसको सेम मल्टीप्लाई करोगे किससे सी से, मल्टीप्लाइंग बाई सी वेक्टर, तो तुम्हें इस साइड मिलेगा 0, ए डॉट सी क्या होगा 0 क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहां से सी को जब मल्टीप्लाई करोगे सी को तो ए हमारा बच जाएगा अल्फा, बाकी सब क्या हो जाएगा, और हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम यानी 0 प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, अरे आया नहीं आया। बेसिकली ये रिजल्ट हमें ये इस आंसर से मतलब नहीं है, मतलब है ये जो हम काम कर रहे हैं उससे, कि अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया रहा है उसमें स्केलर दिया रहा है डॉट प्रोडक्ट से और स्केलर का सम पूछ ले तो बारी बारी से जितने वेक्टर दिए हैं उसके साथ उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो एक बार में अल्फा बीटा गामा डेल्टा बचते चला जाएगा, लास्ट में सबको ऐड कर देंगे, वही हमारा उसका क्या होगा सम की वैल्यू। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, ये आपका समाप्त हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब अगली क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और अगर आपकी इच्छा होगी, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम लोग रेसिप्रोकल सिस्टम भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो, ठीक है। चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत